1.25 नंबरों का CDR निकालकर, टावर डंप निकालकर CDR और IPDR 1.25 लाख से ज़्यादा नंबरों का एनालिसिस उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। तो जब ये स्थिति आई कि CDR और IPDR एनालिसिस से कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर जो दूसरा जो रास्ता बचा वो ये था कि इसमें मैनुअल और CCTV कैमरे का एनालिसिस ठीक ढंग से किया जाए, क्योंकि हम लोगों को ये आशंका थी कि चोरी की रात तो जो CCTV फुटेज में आया है वो तो मंदिर के फुटेज में या आसपास के कुछ फुटेज में था, उसमें ये पूरी तरीके से ढका हुआ था और इस आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों को ये आशंका थी कि ये इतनी बड़ी घटना करने के पहले निश्चित रूप से मंदिर की रेकी जरूर किया होगा और मंदिर में आया होगा। तो हम लोगों ने यही बैठ के प्लान किया कि जितने कैमरे हैं, महत्वपूर्ण कैमरे उस मंदिर की दिशा में आते हैं, उन सभी कैमरे की 7 दिन की फुटेज देखी जाए और लगभग 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज, यानी 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज कितनी बड़ी होती है आप अंदाज लगाइए। उसके लिए SP साहब ने यहाँ टीम बनाई, 10 टीम और 10 CCTV 10 TV लगवाया स्क्रीन, और उस पर 10 लड़कों को बैठा के 10-10 कैमरे एक टीम को दिया कि इसको पूरा देखें। और उन लड़कों ने इतनी मेहनत से 1-1 मिनट का वीडियो उसमें देखा और एक कैमरे में ये पाया कि घटना दिनांक को ही सुबह से लेकर शाम तक, यानी 12-1 बजे से लेकर शाम तक एक संदिग्ध व्यक्ति रात को बल्कि 10 बजे तक अनेक बार मंदिर के आसपास और मंदिर प्रीमाइसेस में दिखा है। तो ये शंका हुई कि ये व्यक्ति हो सकता है। और इसी बीच हम लोग तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, शहर के लोग भी इसमें इतना सहयोग कर रहे थे कि SP साहब के पास और मेरे पास शहर के बहुत सारे लोगों का रोज फुटेज आता था कि साहब मेरे घर के कैमरे में ये कवर हुआ है, मेरे घर के कैमरे में एक आदमी दिख रहा है, ये उपयोगी हो सकता है क्या। अरे मैं ऐसा सहयोग शायद ही कभी पब्लिक का मिलता है जो इस टाइम में मिला कि पब्लिक के पास जो कुछ भी था फुटेज से लेके जो भी जानकारी थी उन्होंने आगे बढ़कर इसमें दी। उसके बाद ये जब फुटेज मिला तो इस फुटेज को SP साहब ने वायरल किया और श्याम मंडल ने इसी बीच 55,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की थी। तो उस बीच को भी वायरल किया कि जो भी इस आदमी के बारे में कोई सूचना देगा उसको ये पैसा दिया जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक के पास आई कि सरिया क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से ये उसके होने की संभावना है। ऐसे उस वायरल वीडियो से और इनाम की घोषणा से प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति ने SP साहब को सूचना दी और उसके बाद SP साहब ने उस सूचना पे उस व्यक्ति की तलाश कराई कि गोपनीय तौर पर पता चला कि ये मिसिंग है, घर में नहीं है। तो उससे शंका और बढ़ी कि ये हो सकता है। उस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने वहाँ पे 3 शिफ्ट में 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई सिविल ड्रेस में टीम के साथ। करीब 3-4-5 दिन तक वहाँ 24 घंटे छुपकर पुलिस ने उसके घर को वॉच किया, उसकी गतिविधियों को देखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फिर उस व्यक्ति के सूचना के आधार पर कि उसका दोस्त कौन है, कौन उसमें शामिल हो सकता है, उसके रिश्तेदार कौन है, कि उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी साली तक पहुँचे। उसकी साली जो वार्डन है दया डेरा उड़ीसा में रहती है, वहाँ तक पहुँचे। तो उसकी साली ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना करने के बाद वो वहाँ पहुँचा था और अपनी साली को उसने बहुत ज़्यादा घटना के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन अपनी साली के फ़ोन से अपनी पत्नी के अपने फ़ोन में जो कि अपने घर में छोड़ के आया था वो उस फ़ोन पे उसने फ़ोन लगाया था। ये बात उसकी पत्नी साली ने कंफर्म की और उसके बाद उसका एक दोस्त वहाँ मोटरसाइकिल से आके उसको लेके गया। ये बात कंफर्म होने के बाद उसके घर की तलाशी ली और घर की तलाशी में उसकी पत्नी से पूछताछ कर कुछ रिकवरी हुई।
जैसे ही रिकवरी कुछ हुई वहाँ पे घर के उस वगैरह पे, तो ये कंफर्म हो गया कि ये घटना में सही आरोपी कौन ढूंढ रहा है। फिर उसके दोस्त जो इसमें सहयोग था, दोस्त और दोस्त का भाई, उसको पकड़ा गया और कुछ रिकवरी उसके पास से हुई। और फिर इसके बारे में ये बताया गया कि ये उड़ीसा में घूम रहा है। तो उड़ीसा में सरिया से लेके बलगढ़ के बीच में इसका मूवमेंट होने की सूचना मिली। तो इस आधार पर इन्होंने मोटरसाइकिल पे 25 लोग 25 पार्टियां बनाई, और क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं था तो इन्होंने 25 मोटरसाइकिल पार्टी उस क्षेत्र में डाली और लगभग पिछले 3 दिन से लगातार उसको ढूंढ रहे थे। एक ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी कि ये शराब पीता है और शराब के बिना रह नहीं सकता, शराब रेगुलर पीता है। तो उस आधार पर शराब भट्टी के आसपास वगैरह इसको ढूंढा गया। तो उस टीम को जो 25 टीम वहाँ लगी थी, वो उनमें से एक टीम को ये मिला और फिर इसने बताया कि उड़ीसा के 2 लोगों के माध्यम से इसने कुछ हिस्सा बेचने का प्रयास किया, बेचा, कुछ पैसा भी लिया। तो उनको भी पकड़ा और उनसे भी रिकवर किया। इस तरीके से 100% जो रिकवरी है इस केस में आभूषण की, वो भगवान जी के आभूषण की, वो रायगढ़ पुलिस ने रिकवरी की। और सामान्य तौर पर पुलिस के लिए इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है, जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक रायगढ़ और उनकी टीम ने किया। वो प्रशंसा योग्य है, सराहनीय है। और फिर आरोपी से पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये चोरी, ये पिछले 2 चोरियों में 2 मोबाइल दुकान की चोरी में 2008 और 2014 में गिरफ्तार हुआ और 6 महीना पहले, 4-6 महीना पहले एक बार मंदिर आया था। तो मंदिर में इसने कहीं कोई बोलता है कि बोर्ड पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था कि 1.5 किलो सोने के आभूषण भगवान नारायण। तो वो पोस्टर देख के इसको मन में लालच आई कि मेरे को ये चोरी करना चाहिए। और उसके बाद ये प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद ये पिछले कुछ महीने में 2 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार वहाँ चोरी करने और पहुंचा। दोनों बार जब भी ये पहुंचा तो वहाँ कोई चौकीदार बैठा था बाहर जो मोबाइल खेल रहा था और मोबाइल में बात कर रहा था। तो ये दोनों बार वहाँ भीड़ भाड़, चौकीदार और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख के सफल नहीं हुआ, लौटा है। फिर ये घटना दिनांक की शाम को भी पहुंचा पीछे की ओर से, इधर से घुसा है उधर से, और ये गांव से बस से रायगढ़ आया। रायगढ़ आके शराब वराब किया, इसने वो एक सरिया लिया और फिर मंदिर, रात को मंदिर के पीछे से जहाँ से निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ से आया। वहीं पड़ी हुई बोरी को इसने मुंह में कपड़ा बांधा और बोरी से अपने आप को ढका और फिर अंदर आके सरिया से ताला तोड़कर इसने चोरी की। और चोरी करने के बाद यानी इसने इतनी सतर्कता बरती कि सामान्य तौर पे हम लोग जो प्रयास कर रहे थे, हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन और दोनों तरफ जाने वाले, यानी राउरकेला की तरफ जाने वाले और बिलासपुर की तरफ जाने वाले जितने रेलवे स्टेशन है, सभी रेलवे स्टेशन में टीम लगाया था कि चोरी करके किसी न किसी रेलवे स्टेशन में ये उतरेगा। और सभी बस स्टैंड के फुटेज जो बस स्टैंड में आदमी लगाए थे कि कहाँ से गया इसको पता करने के लिए। पर ये यहाँ से ना रेल का उपयोग किया, ना बस का उपयोग किया, ना सड़क का उपयोग किया, ये यहाँ से पैदल मार्च किया। रात को चोरी करने के बाद 1 बजे इसने यहाँ से पैदल मार्च किया और करीब 20 किलोमीटर पैदल चला। यानी शहर से बाहर जाने के लिए भी यानी इतनी सतर्कता से इसने चोरी की थी कि पकड़ना बहुत ही कठिन था। तो ये पैदल मार्च करके गया वहाँ अपनी साली के यहाँ और फिर साली के यहाँ से अपना फोन और अपना मोबाइल ये घर में छोड़ के आया था, लेके नहीं आया था, मोबाइल का यूज नहीं किया था। उस फोन में अपनी पत्नी को फोन किया और फिर अपने एक दोस्त मानस को बुलाया और फिर उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पहले घर गया और फिर घर से ये उड़ीसा की ओर फरार। तो इस तरीके से ये पूरा